महान दार्शनिक सुकरात ने एक बार कहा था कि बिना परीक्षा वाली जिंदगी का कोई मूल्य नहीं होता है, और यह बात भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो से बेहतर भला कौन जानता है। आज से 1411 दिन पहले यानी 6-7 सितंबर 2019 को जब चंद्रयान 2 मिशन असफल हुआ था, तब तत्कालीन इसरो प्रमुख डॉक्टर के शिवम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधे पर सिर रखकर रो रहे थे। वो ऐसा भावुक पल था कि पूरे देश की आंखें नम हो गई। तब ऐसा लगा था कि वर्षों की मेहनत बेकार हो गई, लेकिन इसरो ने हिम्मत नहीं हारी। हर परीक्षा के लिए खुद को तैयार किया और फिर तारीख आई 14 जुलाई 2023, जब इसरो का बाहुबली रॉकेट LVM-3M4 चंद्रयान को लेकर मिशन मून पर निकल चला। चंद्रयान के सफर पर निकले चंद्रयान 3 को आज 18 दिन हो गए हैं, लेकिन आज की रात इस मिशन के लिए सबसे अहम है, क्योंकि चंद्रयान 3 आज पृथ्वी की कक्षा से निकलकर चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा, और इसके लिए इसरो ने आज रात 12 बजे से 1 बजे के बीच का समय तय किया है। इस दौरान यान के थ्रस्टर को चालू किया जाएगा। इस प्रक्रिया को हम आपको सरल भाषा में समझाते हैं। इसरो के वैज्ञानिक आज रात 12 से 1 के बीच में चंद्रयान 3 को पृथ्वी की ऑर्बिट से चांद की तरफ भेजेंगे, और इस प्रक्रिया ट्रांसलूनर इंजेक्शन यानी कि TLI कहा जाता है। चंद्रयान अभी ऐसे अंडाकार कक्षा में घूम रहा है जिसकी पृथ्वी से सबसे कम दूरी 236 किलोमीटर है और सबसे ज्यादा दूरी 1,27,609 किलोमीटर है। 5 अगस्त को यह चंद्रमा की ऑर्बिट में पहुंचेगा और 23 अगस्त को चंद्रमा पर यह लैंड करेगा। ट्रांसलूनर इंजेक्शन के लिए इसरो हेडक्वार्टर से वैज्ञानिक चंद्रयान का इंजन कुछ देर के लिए चालू करेंगे। इंजन फायरिंग तब की जाएगी जब चंद्रयान पृथ्वी से 236 किलोमीटर की दूरी पर होगा। चंद्रयान 3 पृथ्वी से करीब 67,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे है। वो अपनी पेरिजी की ओर अग्रसर है और रात के समय जो है वो किसी समय पेरिजी के आसपास पहुंच जाएगा। इसकी इस समय जो कक्षा है वो बहुत चपटा दीर्घवृत्त है, यानी कि जो एपोजी है वो करीब 1,27,000 किलोमीटर से थोड़ी ज्यादा है और पेरिजी 236 किलोमीटर की है। तो 67,000 किलोमीटर से 236 किलोमीटर तक पहुंचने में कुछ समय तो लगेगा, लेकिन जैसे जैसे ये पृथ्वी के पास आता जाएगा इसकी गति थोड़ी बढ़ती जाएगी और वो अपनी पेरिजी के आसपास और भी जल्दी पहुंचेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसरो से हमें एक अच्छी खबर मिलेगी जब इसे ट्रांसल्यूनर ट्रेजेक्ट्री में डाल दिया जाएगा। ट्रांसलूनर इंजेक्शन के लिए चंद्रयान 3 की स्पीड पृथ्वी की एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा होनी चाहिए, और पृथ्वी की एस्केप वेलोसिटी 40,270 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी चंद्रयान की स्पीड इससे ज्यादा रहनी चाहिए। चंद्रयान 3 के थ्रस्टर्स को चालू करने के लिए उसकी रफ्तार बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, और चंद्रयान मौजूदा वक्त में 1 किलोमीटर प्रति सेकंड और 10.3 किलोमीटर प्रति सेकंड के बीच की गति से पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। चंद्रमा की ओर बढ़ने के लिए इसके कोण को बदला जाएगा। इसका कोण बदलना बहुत जरूरी होगा, जिसे धरती के सबसे करीबी बिंदु पर बदला जा सकता है। ट्रांसलूनर इंजेक्शन की प्रक्रिया को पूरा होने में 28 से 31 मिनट के बीच का समय लगने की उम्मीद है। चंद्रयान 3 इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर आ गया है, क्योंकि अब इसकी यात्रा चंद्रमा के लिए शुरू होनी है। तो 31 जुलाई और 1 अगस्त के बीच की रात 12 से लेकर 1 बजे के बीच में किसी समय इसरो ने इसको ट्रांसल्यूनर ट्रेजेक्ट्री में डालना है। यानी कि अब आप ये समझिए कि वो समय आ गया है कि जब चंद्रयान 3 चंद्रमा की तरफ अग्रसर होगा। तो ये एक अपने आप में काफ़ी पेचीदगी वाली प्रक्रिया इस सेंस में है कि आप इसमें किसी भी क्षण को खो नहीं सकते। सही समय पर चंद्रयान 3 को एक पुश मिलना है, जिसको कि हम डेल्टा भी बोलते हैं, यानी कि उसकी वेलोसिटी में थोड़ा सा हमको इजाफा करना है। तो ये इजाफा भी बहुत थोड़ा है, करीब आधे किलोमीटर के आसपास होगा प्रति सेकंड, और तब ये पृथ्वी की एस्केप वेलोसिटी हासिल करके चंद्रमा की ओर अग्रसर हो जाएगा। ये एक बहुत ही नाजुक क्षण है, क्योंकि ज़रा सा पहले या ज़रा सा बाद या ज़रा सा ज़्यादा थ्रस्ट, ये सब जो है इसकी आगे की कक्षा को उसको प्रभावित कर सकते हैं। और इसके बाद जो है करीब 5 दिन जो है लगेंगे चंद्रमा तक पहुंचने में।
Z News.